हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज मैं आज न्यू रीडिंग करूँगी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट ना हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या मेरी अदर वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस होते हैं। सो अगर चैनल पर न्यू आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो गाइस, ठीक है। मुझे सब पता चलता है कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, कौन सब्सक्राइब करता है, सब पता चलता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे चैनल को अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो दूसरी बार अगर अन सब्सक्राइब करोगे तो मैं उनका कोई लाइव पर मैसेज आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। दूसरा, मेरे चैनल पर आते हो तो वीडियो पर क्लेम किया कीजिए अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है, ठीक है। सो मैं अभी कुछ देर में लाइव आऊँगी, ठीक है, अगर टाइम हुआ तो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के बारे में कुछ जानेंगे। ओपन रीडिंग होगी। किस एनर्जी में है ये बंदा? उनकी ज़िंदगी में कमी सी क्यों है? आपके बिना वो क्या कमी महसूस कर रहे हैं? उनकी ज़िंदगी में कमी सी है, क्या है ये कमी महसूस कर रहा वो पर्सन? दिल में एक कमी सी क्यों है उनके? रीडिंग का टॉपिक रहेगा दिल में एक कमी सी क्यों है एंजल उनके। सबसे पहली बात, आप आज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, उनकर छोड़कर आप स्टार बन गए हो। सो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा आपके प्यार की कमी महसूस हो रही है। हो सकता है आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, आप करियर में इतना डूब गए हो, सेल्फ लव में इतना डूब गए हो कि उनके लिए अब आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो भाई। पहले आप उनको मनाते थे, रिझाते थे, तरह तरह की आप कोशिशें करते थे, लेकिन आज आप उनको बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके प्यार की उनके जीवन में बहुत कमी सी है यहाँ पर, ठीक है। ये उन पलों को, उस टाइम को मिस करते हैं जो इन्होंने आपके साथ गुजारा। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आप पहले इमोशनल थे काफ़ी इनके लिए, लेकिन अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली अपने करियर के लिए, लाइफ के बारे में सोचने लगे हो। इनकी ज़िंदगी में आपके प्यार की कमी है और ये चाहते हैं आप पहले जैसा बन जाओ, ठीक है। इनका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। जो भी आप कर रहे हो, इनसे दूरियां बना रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ लव में डाल रहे हो ना, इनका दिल टूटा हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। इनको लगता है यहाँ पर कि जो भी ये हुआ वजह मैं हूँ। जो आप आज साइड हो गए, इनसे जुदा हो गए, वजह मैं हूँ। जो आप इतना इमोशनल थे एक समय इनके लिए, अब आप प्रैक्टिकली अपने बारे में सोचने लगे हो, तो ये कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है आपका बदला हुआ रूप देखकर। इनकी ज़िंदगी में कमी है आपके प्यार की। आपके प्यार की तरह जैसे आप प्यार करते थे, जैसे आप इनकी केयर करते थे, जैसे आप इनको मनाते थे, ऐसे आज इनके जीवन में कोई भी पर्सन नहीं है। कोई भी आपकी कमी को जो पूरा कर सके, ऐसा कोई इनको आज तक नहीं मिला। हालांकि ये दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं भी चले जाए ये पर्सन, ये खुद को तन्हा फील करता है, ठीक है। यही पार्टनर यहाँ पर ना आप पर स्टक है, आपको भूल नहीं पा रहा, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इनको लगता है इन्होंने आपको दर्द भी दिया, तकलीफ भी दी, और यहाँ पर आपने बड़ी पेन सहने के बाद आप आज खुद पर वर्क कर रहे हो भाई। सो ये पार्टनर यहाँ पर, इनके जीवन में सबसे बड़ी कमी है आपका प्यार। और इनके जीवन में कमी सी क्यों है? किस चीज़ की कमी है? 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है आप जुदा होने लगे हो, इनसे दूर जाने लगे हो, और अब इनसे आप नज़रें चुराने लगे हो। अब आप इनसे रन करने की कोशिश कर रहे हो, तो जितना आप दूर जा रहे हो उतना ये पार्टनर आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं उनको कम करने के बारे में सोच रहा है ये पार्टनर। इनको लगता है कि मेरी गलतियों से, मेरी हरकतों के कारण जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, गैप पड़ चुका है अब, ठीक है।
लेकिन ये बहुत जल्द उन दूरियों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक दिन फिर से बनेगा। इनको इतना ट्रस्ट है, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनकी वेट करते हो। इनको ये पता है जब भी ये कोई ऑफर आपको देंगे आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं इनके जीवन में कमी क्या है, कमी से क्यों है। इनको लगता है अब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपना जो अपना करेक्टर, आपका जो पुराना करेक्टर करेक्टर था, ओल्ड करेक्टर, जिसमें आप इमोशनल होते थे, बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते थे, ठीक है, तरह तरह की इनको प्यार में मनाने की कोशिशें करते थे। इनको लगता है आप बदलते जा रहे हो, ठीक है। आपका इन्होंने टाइम वाइज टाइम बदलता हुआ रूप देखा है, ठीक है। आप धीरे धीरे कर कर पूरी तरह से चेंज हो गए हो, इनको ऐसा फील होता है। इनको लगता है आप आज अपने फ्रेंड सर्कल में खुश हो, लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मायूस है। इनको लगता है अब आप नहीं आओगे इनको मनाने के लिए। अब आप बदल चुके हो, अब आपका नज़रिया बदल गया, परसेप्शन चेंज हो चुका है। अब आप इनसे दूरियां क्रिएट कर लिए हो। अब ये समझ चुके हैं कि अब आपका इनकी ज़िंदगी में लौट पाना मुश्किल है, क्योंकि ये खुद को आपके लेवल का नहीं समझते। इनको लगता है कि इन्होंने आपका सेक्रीफाई किया करियर के लिए, ताकि ये एक ज़बरदस्त सक्सेस चाहते थे लाइफ में। इन्होंने आपका सेक्रीफाई कर दिया और यहाँ पर इनको सफलता तो मिली नहीं, सक्सेस तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उल्टा ये आपसे भी हाथ धो बैठे। और अब आप इनसे इतना दूर चले गए हो, आप एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। तो इनको ये समझ आ चुका है कि एक चीज़ तो इनको समझ आ चुकी है कि मैं कितना गलत था। मैं ये भी सोचता है कि मैं कितना गलत था, तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं आगे बढ़ सकता था। मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया तुम्हें छोड़ने का। अब इनको अपने आप पर गुस्सा भी आता है कि तुमको क्यों छोड़कर मैं आगे बढ़ा, मैंने तुमको इतनी वैल्यू क्यों नहीं दी, मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की, तुम्हारे अंदर एक हुनर था, मैंने उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों यहाँ पर मैं तुमसे रन कर कर और लोगों को मैंने अहमियत दी, तुमको रिजेक्ट कर कर। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि यहाँ पर मैंने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, जो मैंने सोचा नहीं था वो तुम्हारे साथ हुआ यहाँ पर, यानी कि तुम्हें सक्सेस मिली, जबकि ये पार्टनर सक्सेस के पीछे भागता था। सक्सेस की कमी है इसकी ज़िंदगी में, जो भी ये वर्क कर रहा उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा, ठीक है। इसकी तमन्ना थी ये स्टार बने, लोग फैन फॉलोवर्स हों, इनके आगे पीछे दुनिया घूमे, ये चेंज हो जाए पूरी तरह, ठीक है। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ नहीं, बदले में वो सब चीज़ें आपको मिली यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कोई स्टार नहीं भी हो तो भी आपका ऐसा रुतबा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करने हैं, ठीक है। 6 ऑफ बैंड, ठीक है। इनको लगता है आपको विक्ट्री मिली है, ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस विक्ट्री को। आप उस सिंहासन पर बैठ चुके हो जहाँ पर बैठने के लिए कभी ये पर्सन सोचा करता था, जहाँ पर बैठने के लिए इसने आपका सेक्रीफाई किया। वो सिंहासन यूनिवर्स ने वो वो आपको खिताब यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है। आप उस सिंहासन पर बैठ चुके हो, यानी कि सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हो। अब आप सेलिब्रेशन कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में। इनको लगता है आप इनके बिना खुश हो यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं। हम्म इनको ये भी लगता है मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, ज़्यादतियाँ की, मैं अपनी गलतियों से, मैं इसने कुछ सीखा है पास्ट की गलतियों से। इनको समझ आया है कभी भी किसी के हुलिये से, किसी के कपड़ों से इंसान को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कोई आम आम इंसान भी कुछ ऐसा कर जाता है ज़िंदगी में कि सामने वाला उसको देखकर हैरान रह जाता है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिंपल थे, घरेलू थे, इन्होंने आपको मानसिक पीड़ा दी, जिस्मानी पीड़ा दी आपको। मतलब इन्होंने आपसे ऊपर ऐसी थर्ड पार्टी चूज़ की जो काफ़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। तो इनको लगा आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, आप तो एक आम इंसान हो, ठीक है। आपका आपके एटीट्यूड, आपका एक पर्सनैलिटी भी इनको तब अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर पाई, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये इंसान से ज़्यादा ये कपड़ों को वैल्यू देता हो, उसकी पर्सनैलिटी को वैल्यू देता हो, उसकी जेब को वैल्यू देता हो, पैसा मनी को वैल्यू देने वाला पर्सन था।
लेकिन यहाँ पर आपने इनकी सारी धारणा को ख़त्म कर दिया। आपने साबित किया कि मैं मामूली इंसान भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं तुम्हें ग्रोथ कर कर सक्सेस होकर दिखाऊंगा। आपने वो दिखाया है। ब्रेकअप हो चुका, हालांकि ख़त्म हो चुकी चीज़ें, तो ये आप पर नज़र रख रहा, कहीं से देख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, आप पूरी कायनात ने आपका साथ दिया। ठीक है, भले इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, पूरी कायनात ने आपको जस्टिस दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने कितना गलत था, मैं नादान था, मैं इस पर्सन की एटीट्यूड को समझ नहीं पाया, इस पर्सन के ऑरे के बारे में मैं जान नहीं पाया, मुझे नहीं पता था ये पार्टनर इतना शाइन करेगा, आगे चलकर ग्रोथ करेगा। इनको लगता है इन्होंने कंकरों की चाहत में ना हीरे की वैल्यू नहीं की। इनको ये भी लगता है इनको इंसान परखने में इनसे गलती हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं यहाँ पर आपके बारे में। दाल लवर, इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने आपके प्यार से आप पूरी तरह से हाथ धो लिया है। अब आप इनकी पहुंच से बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब आप इनको पहले की तरह प्यार मोहब्बत नहीं दोगे। अब आप एक आम से खास इंसान हो गए हो। ठीक है, अब आप इनको लगता है अब आप बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, जिसके कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास, परेशान है। आपको कैसे प्रपोजल देना चाहता है आपको, लेकिन इनको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारी कैटेगरी का नहीं हूँ। अब पास्ट में इनको लगता था तुम मेरी कैटेगरी के नहीं हो, तुम एक आम हो। अब इनको समझ आ रहा है कि तुम खास हो गए हो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कैटेगरी का नहीं हूँ। ठीक है, अब चीज़ें उलट हो चुकी हैं। अब इनको लगता है यहाँ पर जस्टिस हुआ है। अब जो मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया, यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ जस्टिस कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर ये मिस करते हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगी में ये कमी है, आपकी कमी है। यहाँ पर देख लेते हैं अब इनके हाल क्या है। जो आप बदले हुए हो, इनके क्या हाल है, क्या हाल है इनके भाई, हालात क्या हैं इनके क्या हालात हैं। हम्म, सबसे पहली बात, इन्होंने सोच लिया है अब किसी को प्यार नहीं करना, अपना इमोशनल साइड इन्होंने कंट्रोल कर ली भाई। अब इनको लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, तू नहीं तो कोई भी नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो गया किस्सा। ये आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते। अब अगर चाहते भी होंगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अभी। ये वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, और ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको आपकी वेट भी रहती है, इंतज़ार भी रहता है। इनको लगता है यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ख़त्म कर दिया है। इनको इनका जो दिल है ना, ऐसा हो चुका है ना कि बहुत लंबा अरसा हो गया आपको जुदा हुए हुए। ये एक दुनियादारी से, इंसानों से, लोगों से कट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे कर करना ये अकेला रहना सीख रहे हैं। इन्होंने सीख लिया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि पास्ट में ऐसे नहीं थे, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपको मिस करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना अब कुछ ऐसा हो चुका है इनकी ज़िंदगी में, आप जो बदल गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, तो इनका दिल कर रहा है अब मुझे अब दुनियादारी नहीं चाहिए, अब मैं कहीं अकेला रहूं और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूं, क्योंकि ये पश्चाताप करना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ किया यहाँ पर। ठीक है, और ये पर्सन को कभी कभी लगता है ये पर्सन आपको कभी भूल ही नहीं पाएगा। इनको लगता है कि तुमने मेरे मेरे दिलो दिमाग पर जादू किया हुआ है, मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। ये दूसरा इन्होंने सोचा हुआ है कि किसी को भी प्यार नहीं करना, क्योंकि ये किसी के साथ अब जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी यादों से बाहर ही नहीं निकल सकते। इनको लगता है जब मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं किसी को क्या प्यार करूँगा। ये बहुत सी जज्बात, बहुत सी फीलिंग अपने अंदर ही इन्होंने दफन कर ली है। और यस, देखा मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। वर्क में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भूल सके, लेकिन भूल नहीं पाता ये पार्टनर कि मैंने क्या कर दिया, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये रोता भी है, कब मुझे वाइफ जा रही, ये काम करता करता वर्क प्लेस पर भी रोता है जब आपकी याद आ जाती है। तो यहाँ पर इनको लगता है ना कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा वेट इंतज़ार करवाया, आपको वो मानता नहीं थी। तो यहाँ पर ये पार्टनर, जब दिल इनका बहुत ज़्यादा तड़प जाता है ना आपको देखने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं से फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हैं।
अदरवाइज ये आपके दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। रिवर्स में आया किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी इनके अंदर अकड़ थी, ईगो थी, जो भी आपको इन्होंने मिसबिहेव किया आपके साथ, अब इनको समझ आ रहा अभी ये चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। क्या हूँ मैं? एक इंसान हूँ, ठीक है। इनको लगता है मैं फीलिंग लेस इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं रही। अब मैं वो इंसान हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। यहाँ पर फीलिंग है लेकिन ये किसी के लायक नहीं खुद को समझता। ये कहीं भाग जाना चाहता है, दुनियादारी को छोड़कर सन्यासी साधु महात्मा बन जाना चाहता है, ताकि आपकी यादों से निकल सके, ये खुद के साथ बैलेंस कर सके। ये यहाँ पर मेडिटेट भी करता है खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती। कैसे आप मिले थे, कैसे आपने इनको प्यार किया था, क्या क्या आपके ड्रीम थे, हर एक बात इनके माइंड में गूंजती है। तो ये इन चीज़ों से, सब चीज़ों से भाग जाना चाहते हैं कहीं। इन्होंने हालांकि लोगों से, दुनिया से कट ऑफ कर लिया है, आपसे तो किया ही, लोगों से भी किया। अब ये खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। और ठीक है, और क्या है। ओ माय गॉड, कभी कभी यहाँ पर इनको लगता है ये अपने आप को खत्म कर ले। पूरी पूरी रात सोता नहीं है, इनका जी करता है ना मैं खत्म कर लूँ, खुद को एंड कर लूँ, कहानी खत्म हो जाए। ओ माय गॉड, कितना हैंडमैन की सिचुएशन में ये इनका जी चाहता मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, क्योंकि इनको लगता है सारी गलतियां मेरी हैं। ये सोर्स सारी इसके ऊपर पड़ी हुई है, देखिए। तो इनको लगता है सारी गलतियां मेरी है, यहाँ पर एक भी गलती आपकी नजर नहीं आती। तो इनका जी चाहता है किंग ऑफ सोर्स प्लस डेथ, इनको लगता है मैं खत्म कर लूँ खुद को, मुझसे गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती होगी, मैं तुमको समझ नहीं पाया। यहाँ पर हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपका पर्सन, ठीक है। भले ही आपको लगता है ये ईगो दिखा रहा है, ठीक है। देखिए इनका रिलेशनशिप आपके साथ एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। सो ये कुछ आगे आगे नहीं बढ़ना कहूँगी, इनको पता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। 11-11, ठीक है। हो सकता है आपके साथ मैरिज करने वाले थे, जा तो इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट देने का वादा किया था, सो ये दे नहीं पाया। इनको लगता है मैं तुम्हारे लिए वो सब कर नहीं पाया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने यहाँ पर बदले में तुम्हें दर्द दिया। मैं किस मुंह से तुमसे बात करूँ, मैं किस मुंह से तुमसे बात करूं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूं। यस, ये कबूल करता है पर्सन कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं बेवफा हूँ, मैं चीटर हूँ। ये खुद को ब्लेम देता है अपने आप को, लेकिन आपको ढूंढती हैं इनकी निगाहें। और यस, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपसे ना, आपकी फाइनेंशियली कोई हेल्प करना चाहता है ये पर्सन, भले ही आपको छुपा के करे, सामने नहीं आना चाहता ये, क्योंकि आपके साथ आर्गुमेंट, झगड़े, फाइट किए इन्होंने, आपका दिल तोड़ा यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको पता है अगर ये आपको कोई ऑफर देंगे, कोई आपकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको ये भी लगता है आप तनहा हो, अकेले हो, आपका कोई इनकम का सोर्स नहीं हो सकता ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता। या तो ये आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है, आप तनहा हो, कुछ भी कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहता पार्टनर। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर इनको ड्रीम भी आते हैं जो आपके साथ इन्होंने किया, गलत किया, आपके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हुए। ये कैसे इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की, ये ड्रीम आते हैं, या तो आपको आते हैं या इसको आते हैं, ठीक है, कि कैसे इसने आपको छोड़कर भागा, रन किया, आपको ड्रीम आते हैं गाइस, या इस पर्सन को आते हैं। यहाँ पर बता दूं यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा है। अब ये पर्सन की लाइफ में क्या ये लौट कर आएगा, न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा है। फॉर्चून घुमा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या होने वाला मेरे व्यूवर्स और इनके बीच अब नेक्स्ट। ये पर्सन हर्मिट मूड से निकलेगा, ठीक है। स्लीपलेस नाइट इसकी हालांकि रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत करेगा। उसके बाद
इसके बाद कोई छोटी ऑफर है आपको देगा। द डेविल, 3 ऑफ पेंटाकल। किसी सिचुएशन में स्टक है ये पार्टनर, वहां से निकलना चाहता है, निकलने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। स्लो एनर्जी है क्योंकि कहीं फंसा हुआ है, वर्क में फंसा हुआ है ये पार्टनर। लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ ना अट्रैक्शन बहुत फील करता है। यहाँ पर इनको आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल ऐसा लगता है, कोई खींच रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी बात कहूँगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन पर स्पेल करती है, जिसके कारण जो स्टक है। यस यस, थर्ड पार्टी स्पेल करती है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या ये आएगा लौट कर, निकलेगा? जी, ये निकल जाएगा। और आपको एक कोई शायद ये आपको वहाँ से निकलेगा ना, उसके बाद ये मैं बता दूं कि जो भी इन पर स्पेल यूज़ हो रहा है इनकी फैमिली की तरफ से, ताकि ये कोई आपके लिए डिसीजन ना ले। इनको हेल्थ इशू है कोई, ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली की इनके साथ कुछ विशेष हैं, उनको कंप्लीट करना चाहती वो। फैमिली की सबसे बड़ी विशेष ये है कि ये पैसा कमाए, उनको दे। ग्रीडी है फैमिली, इसीलिए आप लोगों के बीच इन्होंने ब्रेकअप करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूजन में रहेगा कि फैमिली को चूज़ करे, आपको चूज़ करे, और उसके बाद जो सडनली आपको प्रपोजल देगा। न्यू चैप्टर जो ये व्हील रिटर्न हुआ ना, इसमें ये आपको प्रपोजल देता हुआ नज़र आ रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस से लौटने की तैयारी में है ये, ठीक है। यस यस, ये ट्रैवल कर कर आएगा भाई, कहीं दूर है आपसे, आएगा, रिकन्सिलेशन करेगा, यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन करेगा। मुझे सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप खामोश हो, बात नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोग की यहाँ पर ऐसा भी हो सकते हैं, यहाँ पर इनकी कोई थर्ड पार्टी हो सकती, फैमिली, मदर, सिस्टर, ठीक है। सो ये इनको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेगा, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा वेट की है, सेल्फ लव कर रहे हो, आपके बिना ये अधूरापन फील करता है। सो यहाँ पर ये लौट रहा है। यस यस, लौटेगा। आपका ये मैस्कुलिन एनर्जी है। क्यों लौटेगा? क्योंकि कंफ्यूजन में है, कहीं आप शादी ना कर लो और इनके साथ इनजस्टिस ना हो जाए। ये आपको जस्टिस देना चाहती हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं भाई, तो इसलिए ये लौटेंगे। यहाँ पर मैजिक होगा यहाँ पर, ठीक है। मजिशियन का कार्ड है, फैमिली को साइड करके ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। द हाई प्रीस्टेस, आजकल हाई प्रीस्टेस बहुत आने लगी है। नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल, इनका क्या होगा? 1 बाय 1 दीजिए, इतने क्या करूंगी मैं। इस हाई प्रिस्टेस ने इनको कंफ्यूज कर कर रखा, इनको इतने ऑप्शन दे दिए, इतने ऑफर दिखा दिए, ठीक है। इनको इतना लालच दे दिया इसको कि ये पार्टनर आपके प्यार को भूल गया। ये हाई प्रिस्टेस कोई इनकी मदर हो सकती, सिस्टर हो सकती, एनी पर्सन भी हो सकता कोई। लेकिन ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये इनकी कारस्तानी चालाकियों को समझ चुके हैं, इनको समझ आ चुकी है कि इस ऑफर के चलते हाई प्रिस्टेस एक धोखा, एक फरेब है इसके अंदर। इसने ये सारी ऑप्शन इसको इसलिए दी ताकि ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर रहे, अपने लव से, अपने प्यार से दूर रहे। अब इनको समझ आ चुका, ये निकलेंगे इस सिचुएशन से, सडनली निकलेंगे, क्योंकि चीज़ें इनके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से ट्रुथ ओपन हुआ है, ठीक है। ये कहीं आपकी तरफ लौटने की तैयारी में है, ठीक है। दूर से देखते हैं आपको। और एक्शन क्या होगा इनका? यस, क्या बात है, 6 ऑफ कप्स। ये यहाँ पर आपके साथ एक पास्ट लाइफ का डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, और आपके लिए गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं ताकि ये आपको देकर मना सके, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मिस करते हैं आपको। 6 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी ज़िंदगी की पूंजी जो है ना, ये आपके हवाले करना चाहते हैं, अपना जीवन, अपनी लाइफ, भले ही वो पैसा हो। सो क्योंकि ये आपको अपना लव मानते हैं, अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, अपना ट्रू प्यार, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी है, मानते हैं।
बहुत ज़्यादा मानते हैं। इस हाई प्रिस्टिस की सारी चालाकियाँ, सारी हरकतें इनको समझ आ चुकी हैं। यस, विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीत लेना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप पर आप सडनली एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन होगा, क्या होगा? ये ट्रैवल कर कर लौट रहा है पार्टनर, इसका निशाना आप हो। अब इसने सोच लिया है मुझे इन बैंड्स के साथ फाइट करनी है, इन मुश्किलों से, हालातों से मुझे झगड़ा करना। भले ये फैमिली हो, फैमिली ने यहाँ पर ऑब्स्टेकल बहुत है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर ये सबसे झगड़ा करेगा और यहाँ पर आप इसका निशाना हो भाई। सो यहाँ पर ये जजमेंट आप ही को देगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर तुम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने पार्टनर को नहीं मिलते जाकर, जब तक उसको अपनी दुनिया में नहीं लाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेस हासिल करने के लिए इसने बहुत कोशिश की है, लेकिन इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। अब इसको समझ आया कि तुम मेरा लक हो गई। तो ये आपको अपनी दुनिया में लाना चाहता है एक सॉलिड कमिटमेंट देकर, और क्योंकि ये जानता है आप पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, आप शेर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। आपके अंदर इतनी सुपर नेचुरल पावर हो सकती है भाई। तो यहाँ पर ये जानता है आप आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो यहाँ पर। ठीक है, आप जैसे भी इनको गाइड करते थे, ये ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुआ है जब तक आप इनके साथ थे। तो ये आपके साथ अब हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। भले ही इसके पास ऑप्शन अभी भी हैं, ठीक है, फैमिली ने ऑप्शन रखी हैं, ठीक है, लेकिन ये बोझ है इसके दिल पर कि मैंने तुम्हारे साथ 8 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप को क्यों ख़त्म किया। और यहाँ पर ये इस बोझ के तले और दबना नहीं चाहता 10 ऑफ बैंड, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ये इस बोझ से निकल कर आपको कोई लव का ऑफर देगा, क्योंकि ये हैंडमैन की सिचुएशन में है। ठीक है, डेविलिश एनर्जी में है, सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत फील करता आपके साथ। इनको लगता है जो बॉन्ड आप दोनों का है वो किसी और के साथ ये नहीं बना सकते। ठीक है, सो स्ट्रांगली आपको मिस करते हैं। तो शादी का टाइम है इनका आ चुका लगता, मुझे लगता है इनकी एज हो चुकी है यहाँ पर। सो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनके पास कोई ऑफर है आपको देंगे। इनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ये आप ही को चूज़ करेंगे। द मैजिशियन, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। ये कहीं से ट्रैवल कर कर लौट रहे हैं और थर्ड पार्टी से निकल कर आएगा ये पर्सन। देखिए मेरे पास रिवर्स में है कार्ड थर्ड पार्टी। क्यों आएगा? क्योंकि इनको लगता है थर्ड पार्टी यू है, एक धोखा है, छलावा है। उनके साथ रहकर इनकी कोई भी विशेष कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी पैसे को अहमियत देती है और ये पार्टनर कंफ्यूज है। ठीक है, दूसरा, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करो और यहाँ पर इस ब्रेकअप को ख़त्म कर दो और इनको छोड़कर मत जाओ। ठीक है, तो ये चीट कर कर गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डिले कर रहा है, लेकिन लौटेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। तो यहाँ पर इसके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है आप ही हो। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, लक साथ नहीं दे रहा इसका आपके बिना। जो कहते हैं ना, किसी के साथ हम गलत कर कर जाते हैं तो हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो ये बात तो ये समझ चुका है कि मैंने उस खुदा के बंदी या बंदे के साथ गलत किया, मेरे साथ अब सही कभी नहीं होगा। सो ये सबसे बड़ी कमी इनके जीवन में आपकी है। वो क्या कमी सी है जो ये महसूस करते हैं? सो यही कमी है जो ये महसूस करते हैं। फिर मिलते हैं। सो ओके, बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अभी कुछ देर में लाइव आऊँ तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगी कि आप सभी 1 क्वेश्चन पूछा करें।